अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 30.1 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास मैट्रिक आज स्टार्ट करेंगे। देखें, क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री एंड राइट इन डेसिमल फॉर्म। आपको एक क्वेश्चन गिवन है, इसको आपने डिग्री में कन्वर्ट करना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो कुछ बुनियादी बातें पहले इसकी समझ लेते हैं कि डिग्री क्या है, डेसिमल क्या है, इस साइन का क्या मतलब है। थोड़ा सा चैप्टर की तरफ आ जाते हैं और वो बुनियादी बातें समझ के फिर जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए, कुछ चीज़ें आपकी किताब में ही मौजूद हैं, तो यहीं से मैं आपको बता देता हूँ। कह रहे हैं एन एंगल इज डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ टू रेज विच हैव अ कॉमन पॉइंट कॉल्ड वर्टेक्स, वन ऑफ द रे इज कॉल्ड इनिशियल। कह रहे हैं एंगल क्या होता है। ये आपके पास एक रे मौजूद है, एक रे ये मौजूद है। रे का मतलब होता है आगे एरो लगा हुआ होगा। ये दो रेज मौजूद है, इसके दरमियान में जो इंटरसेक्शन है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये आपका क्या कहलाएगा, एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब दो तरह के एंगल है हमारे पास, एक पॉजिटिव एंगल है और एक जो है नेगेटिव एंगल है, और एक जो है हमारे पास ये नेगेटिव एंगल। अगर आप इसको क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, क्लॉकवाइज मतलब यानी जिस डायरेक्शन में क्लॉक मूव करती है, तो फिर जो एंगल होता है वो नेगेटिव होता है, क्योंकि देखिए क्लॉक ऐसे मूव करती है। और अगर क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर आप जो है क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज में नेगेटिव है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर जो है ये एंगल क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो दो बातें हो गई, एंगल क्या है, रे के दरमियान में डिस्टेंस है, और जो एंगल है अगर आप क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो वो पॉजिटिव है। एक और चीज़ है यहाँ पे, किसी भी सर्किल को अगर आप डिवाइड करते हैं 360 इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो वन पार्ट जो है वो आपका कहलाता है डिग्री, और उस एक डिग्री को अगर आप जो है डिवाइड कर दें, ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, यानी कि अगर आप एक डिग्री को डिवाइड करते हैं 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर, तो वो बन जाता है 1 मिनट। और जो इसका सिंबल होता है वो इस तरह से 1 लिख के छोटा सा ऊपर डैश लगा देते हैं। और अगर आप जो है इस 1 मिनट को फर्दर डिवाइड कर देते हैं 60 पार्ट्स के अंदर, तो वो एक पार्ट जो है 1 सेकेंड का लाता है, उसका सिंबल जो है इस तरह का डबल डैश होता है। द सिस्टम इन विच एंगल मेजर्स इन डिग्री, मिनट्स एंड सेकेंड इज कॉल्ड सेक्साडेसिमल सिस्टम। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आप एंगल को मेजर करते हैं डिग्री, मिनट, सेकंड्स के अंदर, सेक्साडेसिमल कहलाता है। और वरना आप जो है इसको सिंपल डिग्री के अंदर भी मेजर कर सकते हैं। तो ये कुछ बुनियादी बातें थी जो आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमने यही कन्वर्जन सीखनी है कि हमें जो है 32 डिग्री और 15 मिनट गिवन है, और इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। 32 डिग्री प्लस 15, इसको आप 60 से डिवाइड कर देंगे, तो देखिएगा आपका कितना आता है, ये 15/60। 15 डिवाइड बाई 60 कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। 32, अच्छा ये जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो लाजमी तौर पर डिग्री में आ जाएगा। 32 डिग्री प्लस ये कितना हो जाएगा, 0.25 डिग्री, दोनों को आप प्लस कर देंगे, 32.25 डिग्री। ये आपका जो आंसर है, आसान सी कन्वर्जन थी। इसी तरह की फर्दर कन्वर्जन है। पार्ट 2 इसका देखते हैं। देखिए पार्ट 2 में वैल्यूज डिफरेंट है। 10 डिग्री 30 मिनट कह रहे हैं। पार्ट 3 के अंदर जो है 8 डिग्री 15 मिनट 30 सेकेंड्स। कर लेते हैं सॉल्व। अगेन देखें आपने, अगर पार्ट 1 क्लियर नहीं है, पार्ट 2 में क्लियर हो जाएगा। 10 डिग्री है, कुछ नहीं करना, 30 मिनट है, 60 से डिवाइड करना है, यहाँ पर डिग्री लगा देना है। मिनट को जब आप 60 से डिवाइड कराओगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डिग्री के अंदर। अच्छा 30/60 0.5 हो जाएगा, 0.5 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 10.5 डिग्री। देखिए पार्ट 3 भी ऐसा ही है, आपने इसको सेपरेट कर दिया। 15 को जब आप डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री के अंदर, और फिर आप जो है फर्दर जो है इसको 30 मिनट्स को डिवाइड, 30 सेकेंड्स को आप डिवाइड करते हैं 3600 से।
तो ये अगेन आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देख लें क्या वैल्यूज आ रही हैं। 15/60 कितना आ रहा है 0.25, 8 ऐसे ही आ जाएगा 0.25 डिग्री, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 3600 कितना हो जाएगा 0.083। इसको लिख लेते हैं 0.0083, क्योंकि -3 है तो डेसिमल जो है 3 डिजिट पीछे चला जाएगा। इन सबको आप ऐड कर दें कितना हो जाएगा 8.2525 के बाद जो है ये 83 आ जाएगा। तो ये टोटल आपका कितना हो गया डिग्री हो गया। यही आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर है इसके अंदर। पार्ट 4 को देख लेते हैं। 45 डिग्री को सेपरेट कर दें और यहाँ पे इसको जो है सेपरेट हम कर देते हैं। मिनट वाले को 21/60 कर देंगे और सेकंड वाले को क्या कर देंगे 36/3600। ठीक है, ये मिनट और ये सॉरी ये दोनों ही डिग्री में कन्वर्ट हुआ है। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, चाहे तो डायरेक्टली कैलकुलेटर से ऐड कर दें, चाहे तो सिंप्लीफाई करके फिर ऐड कर दें। 21/60 यू विल गेट कितना आ रहा है 0.35 डिग्री, और उसके बाद जो है 36 डिवाइड बाय 3600 ये कितना आ गया 0.01। इन सबको आप ऐड करते हैं 45 प्लस 0.35 प्लस 0.01 कितना आ गया आपका 45.36 डिग्री। देखें आपको जो है डिग्री मिनट और सेकंड्स के अंदर गिवन था, आपने डिग्री के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट पार्ट 5 है। पार्ट 5 भी बिल्कुल ऐसा ही है 25 डिग्री प्लस 30/60। 30/60 कितना हो जाएगा, ये डिग्री में आ गया यहाँ पे 0.5, 25.5 डिग्री। इसी तरह ये लास्ट है हमारा पार्ट 18 डिग्री प्लस 6.6 और 60 और यहाँ पे जो है 21/3600। देखें कितना आ रहा है ये, इसको आप ब्रैकेट में कर दें 18 एज इट इज 6 डिवाइड बाय 60 यू विल गेट 0.1। अब देखें तमाम ये ना डिग्री में कन्वर्ट हुआ है 21 डिवाइड बाय 3600। डेसिबल में देखिए कितना आ रहा है ये 0.0058। इन तमाम को आप प्लस कर दें 0.1 हो जाएगा 18 हो जाएगा, कितना आ गया आपका 18.105। 18.105। चाहें तो अगर बुक वाला आंसर आपने बनाना है तो, या इसका अप्रॉक्स कर देते हैं यहाँ पे 3 को यहाँ ड्रॉप कर दें। तो देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो कि कंप्लीट हो गया। इसके अंदर आपने जो डिग्री और मिनट्स के अंदर आपको गिवन था, डिग्री मिनट्स और सेकंड्स के अंदर आपने इसको डिग्रीज के अंदर जो है और डेसिमल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। अच्छा, अब अगर आपके पास ये वाला कैलकुलेटर है साइंटिफिक और आप जो है चेक करना चाहते हैं कि भाई आपका आंसर सही आ रहा है या नहीं, मिसाल के तौर पर इसको लिखें 32, ठीक है, ये आपका डिग्री का साइन है। उसके बाद आप लिखें 15 आ जाएगा और ये आपका जो मिनट का साइन है। आपने इसको इक्वल टू किया, ये देखें आपका क्या दे रहा है डिग्री मिनट और सेकंड्स के अंदर दे रहा है। आप यहाँ पे इसको वापस से ये बटन दबाइए, ये कितना आ जाएगा 32.25, ये डिग्री में कन्वर्ट कर देता है। ये वाला जिसका बटन है डिग्री और मिनट्स को स्विच करता है, तो डिग्री में यहाँ पे आ गया और मिनट्स के अंदर यहाँ पे मौजूद था। तो आप देखें हमारा आंसर जो है ये बिल्कुल एग्जैक्ट है 32.25। क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करेंगे। देखें क्वेश्चन 2 में क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डीएमएस, डिग्री मिनट सेकंड के अंदर। पहले हमें डिग्री मिनट सेकंड में गिवन थे, हमने जो इसके अंदर कन्वर्ट किया था डिग्री
और अब जो है डिग्री में आपको गिवन है, आपने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री मिनट सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना है। देखें आसान सा एक तरीका है इसका। तो ये क्या होगा, आप डेसिमल को सेपरेट कर दें 0.25, ठीक है। अब आपको ये डिग्री है, सही, इसको आपने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, डिग्री के अंदर, ठीक है। ये अभी डिग्री के अंदर नहीं, सॉरी, इसको आपने कन्वर्ट करना है मिनट के अंदर, ये डिग्री के अंदर है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करा दें 60 से, 32 डिग्री प्लस 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60, 15 आ जाएगा। 32 डिग्री 15 मिनट, ठीक है। यानी कि अगर आप 60 से डिवाइड कराते हैं तो वो वापस से उसमें चला जाता है डिग्री में, और अगर आप जो मल्टीप्लाई कराते हैं तो फिर ये जो किस में आ जाता है, मिनट के अंदर। तो 32 डिग्री 15 मिनट इसका आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में है 47.36, 47.36 डिग्री। अगेन देखें यहाँ पे 47 ब्रेक किया, डेसिमल को ब्रेक करेंगे 0.36 मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 60 से। ये डिग्री में था और ये अब आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट के अंदर। 0.36 मल्टीप्लाई बाय 60, यू विल गेट 21.6। देखिएगा इधर 47 डिग्री प्लस 21.6, इसको अगेन आपने ब्रेक करना है। 47 डिग्री 21 मिनट प्लस 0.6, ठीक है। 0.6 को आपने सेपरेट कर दिया, इसको अगेन 60 से जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे ये किस में कन्वर्ट होगा, सेकंड्स के अंदर। 47 डिग्री 21 मिनट, इसको आप करते हैं 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60, यू विल गेट 36 सेकंड्स। 47 21 36 डिग्री मिनट सेकंड्स। पार्ट 3 को देखें। 57 सेपरेट किया आपने डिग्री में, प्लस 0.325 मल्टीप्लाई कराएंगे 60 से, ही आपका कन्वर्ट हो गया किसमें, मिनट में। 57 डिग्री, सारा काम आपके सामने करेंगे ताकि स्टेप्स आपको क्लियर हो। 0.325 मल्टीप्लाई बाय 60 कितना आ रहा है, 19.5। ये 19.5 आया, ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट्स के अंदर। अब आप इसको अगेन सेपरेट करेंगे। 57 डिग्री 19 मिनट 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, आप इसको कन्वर्ट कर देंगे सेकंड्स के अंदर। 57 डिग्री 19 मिनट 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, यू विल गेट 30। ये 30 सेकंड्स आ गया आपका। आप इसको कंक्लूड करके लिख देंगे 57 डिग्री 19 मिनट 30 सेकंड्स। इसी तरह का हमारा ये है। इसमें बहुत सारे बच्चे जो है गलती ये करते हैं कि नेगेटिव साइन की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने क्या करना है, नेगेटिव को ब्रैकेट के बाहर लेके चलेंगे। ये 67 डिग्री 0.58 मल्टीप्लाई कर दें 60 से, ये डिग्री था, ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। नेगेटिव 67 डिग्री प्लस, सो करते हैं मल्टीप्लाई 0.58 मल्टीप्लाई बाय 60, यू विल गेट 34.8। 34.8। अब आपको एक बात ये पता है कि जब कभी भी ये डेसिमल में आता है तो अगेन आप इसको ब्रेक करते हैं। ये मिनट में 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आपका किसमें आ जाएगा, सेकंड्स के अंदर। 67 डिग्री 34 मिनट 0.8 मल्टीप्लाई बाय 60, 48। सबको प्लस कर दें। 67, सॉरी इसमें तो प्लस करना नहीं है। 67 डिग्री 34 मिनट और 48 सेकंड्स, तो ये आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट 5 देखेंगे। 22 डिग्री प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आपका आ जाएगा मिनट्स के अंदर। हाँ, ये कितना हो जाएगा, 30 सेकंड्स।
22 डिग्री 30 मिनट्स। यहाँ पे आप देखें 225 प्लस ये डिग्री हो गया 0.6 मल्टीप्लाई बाय 60, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मिनट्स में। 6 6 36 होता है, ठीक है, तो ये मिनट्स आ गए आपके 225 डिग्री और 36 मिनट्स। ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 भी कह रहे हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल्स इनटू डिग्री मेजर। अब यहाँ पे हमें रेडियन में गिवन है, हमने कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। एक रूल आप याद रख लें, जब कभी भी आपको रेडियन से डिग्री में जाना होगा, रेडियन से डिग्री में जाना होगा, आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 180 ओवर पाई से। और जब कभी भी डिग्री टू रेडियन जाना होगा, देखिए ये रेडियन टू डिग्री है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे रेडियन टू डिग्री मल्टीप्लाई क्या करना है 180 ओवर पाई। डिग्री टू रेडियन अगर आप करते हैं तो इसका रिवर्स कर देंगे, डिग्री टू रेडियन मल्टीप्लाई कराएंगे पाई ओवर 180। और अगर आपको ये याद नहीं रहे, आप कंफ्यूज हो जाएं इसके अंदर, तो एक आसान सा आपने ये याद रखना है कि अगर रेडियन में गिवन है, ज्यादातर रेडियन के अंदर पाई ऊपर मौजूद होता है, तो पाई तभी कैंसिल होता है जब आप इसको पाई को नीचे रखेंगे, तो पाई कैंसिल होना चाहिए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि वो 180 ओवर पाई है, पाई से पाई गया 4 1 जा, ये डायरेक्ट ना करो, 2 2 जा 4 कर दो, 2 9 जा, अब ये 90 हो गया, तो 2 1 जा 2 4 जा, और यहाँ पे 10 बचेगा 2 5 जा, तो ये कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पाई बाई 4 रेडियन जो है वो बराबर होता है किसके, 45 डिग्री के। नेक्स्ट पॉइंट है इसका पाई बाई 3 रेडियन। जिस तरह डिग्री एक सिस्टम है, इसी तरह रेडियन भी एक सिस्टम है एंगल को मेजर करने का। पाई बाई 3 अगेन आपको क्या करोगे, पाई बाई 3 मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 180 ओवर पाई। आसान है, पाई से पाई कैंसिल होना चाहिए, याद रख सकते हो। 3 1 जा 3 6 जा, कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, ये आंसर है आपका। थर्ड पार्ट देखो इसका, थर्ड पार्ट में क्या है, -3 पाई बाय 4 ओवर रेडियन, -3 पाई बाय 4 रेडियन। इसमें क्या करोगे अब आप, -3 पाई बाय 4 मल्टीप्लाई करा दो किससे, 180 ओवर पाई से। दिस पाई विल कैंसिल दिस, अच्छा 4 और 180 को कैंसिल करोगे 45 मिलेगा। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आता है 135 आता है, -135। नेगेटिव मैं बता चुका हूँ कि एंगल की डायरेक्शन बताता है जस्ट, तो ये 135 आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, अब इसका पार्ट 4 है। अभी देखिए इसके अंदर पाई मिसिंग है, तो ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि पाई आपको गिवन होता है, बिल फर्ज अगर पाई गिवन नहीं है तो फिर आप बगैर पाई की करेंगे 180 ओवर पाई, यानी कि फिर वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि डिग्री रेडियन टू डिग्री में 180 ओवर पाई, पाई से पाई कैसे कैंसिल होगा। तो लेकिन ज्यादातर केसेस के अंदर लाजमी तौर पे रेडियन के अंदर पाई मौजूद होता है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, देखें कितना आ रहा है, 318 से कितना हो जाएगा 54, 5540 ओवर पाई। इसको आप डिवाइड करा दें इससे, 540 डिवाइडेड बाय पाई 171.88, 171.88 इस तरह भी कर सकते हैं, और पाई की वैल्यू 22/7 भी आप डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, ये कितने आ गया 171.88 डिग्री। यहाँ देखिएगा 3 ओवर पाई मल्टीप्लाई कराएंगे 180 ओवर पाई से, तो 318 से अगेन आप कितना ले लेंगे इसको 540, और ये जो है पाई का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, इसको मैं उससे भी करके दिखा देता हूँ कि अगर आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है तो आप बगैर
साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से पाई को कैसे सॉल्व करोगे। तो 22/7 होता है ये। इसको आप जो है रेसिप्रोकल करके ऊपर ले आओ 7²/22। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करा दो, या पहले चले स्क्वायर ले लेते हैं ताकि मजीद सिंप्लीफाई हो जाए। 7 का स्क्वायर 49 और 22 का स्क्वायर देखो कितना होगा। 22 स्क्वायर यू विल गेट 484। इन सबको आप मल्टीप्लाई करा दें। 540 मल्टीप्लाई बाय 49 देखिए कितना आ रहा है 26460 डिवाइड बाय 484। इसको आप सिंप्लीफाई करें, डिवाइडेड बाय 484 यू विल गेट 54.669। 67 कर देते हैं अप्रॉक्स 54.6767 डिग्री। देखिए हम इसका लास्ट पार्ट है 4.5 रेडियन, उसको भी सेम ऐसे ही करेंगे। 4.5 मल्टीप्लाई कर दें 180/पाई से। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 180, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, नहीं याद तो याद आपको रखनी पड़ेगी। 4.5 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई इसको रेसिप्रोकल करके ऊपर लेके जाओ 7/22 हो जाएगा। अब न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कराओ 4.5 180, ठीक है, उसके बाद जो है 7 कितना आ गया 5670/22 डिवाइड बाय 22 कर दो, कितना आ गया 257727। ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 30.1 का। डिग्री टू रेडियन करना है। अब पहले आपने रेडियन टू डिग्री किया था, मैं आपको बता चुका हूँ। रेडियन टू डिग्री जाएंगे तो 180/पाई, डिग्री टू रेडियन जाएंगे तो पाई/180। 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाय पाई/180। ठीक है, ये बात आपको पता है। 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 1 सा 3 6 सा, कितना आ गया ये पाई/6 रेडियन। 45 को करते हैं 45 पाई/180, इसको आपने डिवाइड किया, कितना आ जाएगा 4। यही होता है ना 45 4 था, 45 + 45 90 और 90 और 90 180। देन यू विल गेट पाई/4। रेडियन मेंशन कर देंगे। अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, 60 डिग्री मल्टीप्लाई कीजिए पाई/180 से। 0 विल कैंसिल 0, यू विल गेट 6 1 सा 6 3 सा, तो कितना आ गया पाई/3 रेडियंस। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप ये समझ लें कि एमसीक्यूज लेवल पे या फिर जो 30.2 और 3 हमने पढ़नी है वहाँ ये आपको सपोर्ट करेगा। पार्ट 4 देखते हैं इसका। देखें पार्ट 4 में क्या है हमारे पास 22। देखिए इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये जस्ट आपको होल नंबर गिवन है। आपने होल नंबर छोटी क्लासेस के अंदर सीखा था। 2 को 22 से करें कितना होता है 44, प्लस कर देंगे और ये इसी तरह डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा आपका 45/2। अब ये किस में आ गया डिग्री के अंदर आ गया। अब आपने किस में करना है इसको रेडियन में। मल्टीप्लाई कीजिए पाई/180, ठीक है ना। तो ये 45 और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 2 4 से कितना होता है 8 होता है, पाई/8 रेडियंस। तो देखें बज़ाहिर कितना मुश्किल क्वेश्चन लग रहा था, लेकिन है कितना आसान। पार्ट 5 देखिएगा। अगेन नेगेटिव साइन से आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मल्टीप्लाई कीजिए पाई/180 से, ठीक है। चाहे तो इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं कैलकुलेटर से। 225 डिवाइड कीजिए 180, कितना आ रहा है 5/4, -5/4 और ये पाई, और रेडियन में किया तो रेडियन लगा दें। लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है। अब देखिए ये डिग्री मिनट्स सेकंड्स के अंदर आपको गिवन है, तो आपको इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 60 डिग्री आ जाएगा 35/60,
ये आपका आ जाएगा डिग्री के अंदर। इसके बाद 48 डिवाइड बाय 3600, ये आपका किस में आएगा, डिग्री के अंदर। सबको करते हैं सिंप्लीफाई, 60 प्लस 35 प्लस 60। ये वो क्वेश्चन है जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था। तो 35 डिवाइड बाय 60 यू विल गेट 0.583। 48 को आप डिवाइड करें 3600 से, कितना आ रहा है, 0.13। सबको आप प्लस कर दें, 0.583 प्लस 60, तो कितना आ गया, 60.596। इसको आप डिग्री में इसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे इससे, पाई बाई 180 से, तो ये डिवाइड होगा 180 से, कितना आपको मिला, 0.33। और अगर आप चाहें तो यहाँ पे पाई की वैल्यू भी डाल दें, मल्टीप्लाई बाय 22/7 डालें या डायरेक्ट पाई डाल दें, तो आपको कितना मिला, 1.057 रेडियन। 1.057 रेडियन। आपके जहन में एक सवाल आ सकता है कि सर पिछले क्वेश्चंस के अंदर तो आपने पाई की वैल्यू नहीं डाली थी और इस क्वेश्चन के अंदर क्यों डाली। तो देखिए वो जो है होल नंबर के अंदर वैल्यूज़ या डेसिमल के अंदर नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पे आप देखें ऑलरेडी डेसिमल में, क्योंकि जब हम पाई को इन्वॉल्व करते हैं तो वैल्यूज़ जो है डेसिमल में शिफ्ट हो जाती हैं। तो ऑलरेडी अगर डेसिमल के अंदर है तो फिर आप पाई की वैल्यू डाल दें, और अगर ऑलरेडी डेसिमल के अंदर नहीं है तो नॉर्मली आप जितनी भी बुक्स के अंदर पढ़ेंगे वहाँ पे पाई को पाई की फॉर्म में ही रखा जाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6 30.1। आई होप कि तमाम स्टेप्स आपको क्लियर होंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।